स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौ संरक्षण को सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि मिशन के तौर पर आगे बढ़ा रही है। राज्य में इस वक्त 7,727 से ज्यादा सरकारी और सहायता प्राप्त गौ आश्रय स्थल संचालित हैं, जहां लाखों निराश्रित गौवंश की देखभाल की जा रही है। योगी सरकार ने गौशालाओं के लिए अलग बजट, स्थायी योजनाएं और आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम कर ये संदेश दिया कि गौ सेवा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकता भी है। कैसे बदली यूपी में गौशालाओं की तस्वीर और पिछली सरकारों के मुकाबले योगी सरकार ने कितना बड़ा निवेश किया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश, जहां गांव के चौपाल से लेकर शहर की गलियों तक गाय सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि संस्कृति और आस्था का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ घर घर में गाय पूजी जाती है, गाय को माता कहकर पुकारा जाता है, गाय के साथ लोगों की आस्था जुड़ी होती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब सड़कों पर घूमता निराश्रित गौवंश किसानों की परेशानी और प्रशासन की चुनौती बन चुका था। गौशालाओं की संख्या सीमित थी, बजट बेहद कम था और व्यवस्थाएं लगभग नाम मात्र की थी। लेकिन साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। योगी सरकार ने गौ संरक्षण को सरकारी एजेंडे के केंद्र में रखा और बड़े स्तर पर गौ आश्रय स्थलों का निर्माण शुरू कराया। आज यूपी में 7,727 से ज्यादा सरकारी और सहायता प्राप्त गौ आश्रय स्थल संचालित हो रहे हैं। इन गौ आश्रय स्थलों में 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गौवंश संरक्षित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 1.25 लाख पशुपालकों को 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा गौवंश सुपुर्द किए जा चुके हैं। गौवंश के भरण पोषण के लिए सरकार 50 रुपए प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से डीबीटी के माध्यम से सीधे पशुपालकों के बैंक खातों में राशि भेज रही है। इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा है और पारदर्शिता बढ़ी है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। गौवंश जो हमारे आवारा घूमते रहते थे, योगी सरकार ने बहुत सी गौशालाएं सरकारी सेक्टर में खोली हैं। तो गौवंश अब उतने ज़्यादा जो है हमारे रोड पे और इस पे नहीं घूमते हैं। वो गौशालाओं में उनको पहुंचाया गया है, वहाँ उनकी अच्छी देखरेख हो रही है और योगी सरकार की तरफ से गौशालाओं के लिए काफ़ी जो है आर्थिक मदद भी मिलती है। चाहे जो गौवंश की बहुत ज़्यादा जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई थी, जिनकी कोई देखरेख नहीं थी, तो वो जो है अब उतना ज़्यादा उसका वो नहीं है और काफ़ी प्राथमिकता के आधार पर काम हो रहे हैं और गौशालाओं का भी स्तर जो है उठा है। योगी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए गौ संरक्षण अभियान के लिए मंजूर किए हैं, जबकि वृहद गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए अलग से 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार कुल 2100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में 155 वृहद गौ संरक्षण केंद्रों का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़ा आत्मनिर्भर गौ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाए। इसी का नतीजा है कि राजधानी लखनऊ की ये गौशालाएं साफ सुथरी और व्यवस्थित नजर आ रही हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश से गौवंश की तस्करी होती थी और कत्ल खानों में गाई जाती थी। 2017 में जिस दिन पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसी दिन से सारे कत्ल खाने बंद और गौवंश की तस्करी बंद। आज देश में नंबर 1 ऐसा राज्य है जहाँ पर सरकार के द्वारा लगभग 7,616 स्थानों पर सरकार के द्वारा गौवंश के संरक्षण का कार्य हो रहा है। और इसके अलावा लगभग 583 गौशाला ऐसी हैं जो स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित हैं। सरकारी गौशालाओं में लगभग 12,58,000 गौवंश है, जिनमें लगभग 1,85,000 के आसपास गौवंश किसानों को दिया गया है मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत, जिसके द्वारा 1,500 रुपये पर माह जो है उस किसान को एक गाय पर जो है वो भोजन के लिए मिलता है। अगर पिछली सरकारों से तुलना करें तो फर्क साफ नजर आता है। पहले गौशालाएं ज्यादातर निजी संस्थानों या धार्मिक ट्रस्टों के भरोसे चलती थी। सरकारी स्तर पर न तो इतनी बड़ी संख्या में आश्रय स्थल थे और न ही गौवंश संरक्षण के लिए अलग से बड़े बजट का प्रावधान। लेकिन योगी सरकार ने इसे प्रशासनिक मिशन में बदला।
हर जिले में गौ आश्रय स्थल बनाए गए, निराश्रित पशुओं के लिए स्थायी व्यवस्था की गई, पशुओं के चारे, पानी और चिकित्सा की नियमित मॉनिटरिंग होती है और अब आदर्श गौशाला मॉडल के जरिए इन्हें आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वाराणसी में भी गौ आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। गौशालाओं से निकलने वाले अपशिष्टों से बायोगैस बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को सस्ता और जैविक खाद मिल रहा है और गौशालाओं को आमदनी हो रही है। उत्तर प्रदेश के हर गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। गौशालाओं से निकलने वाले अपशिष्ट को पहले तो एक नए ऊर्जा में उसको बदला जा रहा है, जिसमें बायोगैस बनाने की बात हो वो भी है और इसके साथ ही हरित खाद भी बनाई जा रही है, जिसमें किसानों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। अगर गौशालाओं की बात करें तो भीषण गर्मी से बचाने के लिए गौशालाओं को ठंडा रखा जा रहा है और इसमें आप देखिए कि जो चारे वरे की व्यवस्था है वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की जा रही है और बड़ी संख्या में जो गो आश्रय स्थल बनाए गए, उसके साथ ही जो छुट्टा पशु थे उनको गो आश्रय स्थलों में रखा गया और इस तरीके से गर्मी से राहत देने के लिए इनको एक छोटी टंकी में पानी भरी जाती है ताकि जो पशु हैं वो पानी पीते रहें और हाइड्रेट रहें। इसके साथ ही इस गर्मी में गायों को तपती धूप से बचाने के लिए आधुनिक वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। गौशाला में पर्याप्त चारा और ठंडे पानी का इंतजाम भी सुनिश्चित किया गया है। 592 हैं यहाँ पर, 592 गोवंश हैं यहाँ पर और यहाँ चारे की जो है बहुत अच्छा सुविधा है। यहाँ जो है हरे चारे के रूप में जो है मक्का साइलेज भी है, गेहूं का भूसा भी है, चोकर, चूनी और सरसों की खली है, सब उपलब्ध है, यहाँ बराबर दिया जाता है। सरकार अब गौशालाओं को सिर्फ आश्रय स्थल नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है। गोबर से जैविक खाद, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। यानी गौ संरक्षण और आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था और रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। अब गोरखपुर का हाल देखिए। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाना, स्वदेशी गौवंश को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना है। गोरखपुर की ये डेयरी इकाई अब आसपास के किसानों और पशुपालकों के लिए भी प्रेरणा बनती जा रही है। हम मौजूद हैं गोरखपुर जनपद के कुशमी के पास स्थित बहरामपुर में एक दुग्ध उत्पादन केंद्र पे। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंदर नंदनी कृषक समृद्धि योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में चयनित स्वदेशी गोवंश की डेयरी इकाई में, जिसकी लाभार्थी इंदू सिंह हैं और उनके जो पति हैं सूर्यनाथ सिंह जी, वो काफी जो है समय से देसी गायों का जो है एक बेहतर जो है डेयरी चला रहे हैं और इससे काफी लाभ कमा रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए, अगर जो भी गौपालक करना चाहे ये काम तो काम कर सकता है और मुख्यमंत्री के योजना के अंतर्गत लगभग 50% इस पे इस समय सब्सिडी है और उसका लाभ लेकर जो है अपनी आर्थिक उन्नति भी कर सकता है। पिछली सरकारों की तुलना में योगी सरकार गौ सेवा पर ज्यादा ध्यान दे रही है। पहले अधिकतर गौशालाएं निजी ट्रस्टों पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब हर गौशाला की सरकारी मॉनिटरिंग होती है। पहले गौशालाओं को सरकारी मदद सीमित थी, लेकिन अब अलग से बजट प्रावधान है। पहले गौवंश यूं ही सड़क पर भटकते रहते थे, लेकिन अब हजारों आश्रय स्थल बनाए गए हैं। अयोध्या जनपद के मां कामाख्या धाम स्थित बिहारा गांव की कान्हा गौशाला आज गौ सेवा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास का एक आदर्श मॉडल बनकर उभर रही है। कभी सड़कों पर भटकने को मजबूर निराश्रित गौवंश अब यहां सुरक्षित वातावरण, पोषक आहार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच संरक्षित किए जा रहे हैं। ये बदलाव योगी आदित्यनाथ सरकार की गौवंश संरक्षण नीति और ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभाव माना जा रहा है। अयोध्या के मां कामाख्या धाम स्थित बिहारा गांव की कान्हा गौशाला में मौजूद हूं और अब सिर्फ गौसेवा का केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल बन चुकी है ये कान्हा गौशाला।
यहाँ निराश्रित गौवंशों की सुरक्षा आश्रय मिलने के साथ ही साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिल रहा है। यही नहीं, जनपद के हर एक कान्हा गौशाला से लगभग 10 लोगों को रोजगार मिला है, जिससे उनका परिवार का खर्च चल रहा है। महिला किसान सबीना खातून की बात करें तो गोबर और गौमूत्र से जीवामृत, बीजामृत, धूप बत्ती और वर्मी कंपोस्ट जैसे उत्पाद तैयार कर रही हैं। इससे खेती को जैविक बढ़ावा मिल रहा है और महिलाओं की आय भी बढ़ रही है। कान्हा गौशाला में गौवंश के लिए नियमित टीकाकरण, हरे चारे, स्वच्छ पेयजल और उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। प्रशासन की निगरानी में संचालित ये गौशाला अब रोजगार और आत्मनिर्भरता का भी केंद्र बन चुकी है। यहाँ स्थानीय महिलाएं गोबर और गौमूत्र से धूप बत्ती, गौकाष्ठ, बीजामृत, जीवामृत और घना अमृत जैसे जैविक उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिल रही है। गौशाला से जुड़कर महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। हमारे यहाँ जो गोबर कलेक्शन होता है, इसे जनता को निकाला जाता है, उससे जनता को फायदा होता है। जो छुट्टा मवेशी जानवर टहल रहे थे, अब वो एक सुरक्षित जगह पे हैं, उनको मारना पीटना। और योगी सरकार में अब ये नई नई गौशालाएं बनी। गौशाला बनने से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि आम जनमानस को जो फायदा है, क्योंकि जो छुट्टा मवेशी इधर उधर घूमा करते थे, कम से कम किसानों को ये फायदा हुआ कि उसमें वो बंद हो गए, तो थोड़ा बहुत उनको छुटकारा मिला, राहत मिली। साथ ही उसका जो वेस्ट होता है, यानी डंक यानी गोबर जो होता है, उससे अनेक प्रकार की जो है आज के समय में जरूरतें पूरी हो रही हैं। अब अमेठी चलिए, यहाँ भी लोग सरकार की इस योजना का समर्थन कर रहे हैं और इस परियोजना को किसान मित्र की तरह बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि इससे खेती आसान होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये परियोजना अच्छी है। जो गौवंश इधर उधर टहल रहे हैं वो संरक्षित भी किए जा रहे हैं और यहाँ से कुछ लोगों को जो केयर टेकर है उनको रोजगार मिल रहा है। उसी रोजगार के सहारे ही उनका भी रोजी रोटी चल रही है। और जो संरक्षित जानवर हैं, इनसे किसानों के लिए गोबर की खाद भी उपलब्ध है। बहुत बढ़िया चल रही है। जैसे गौशाला यहाँ सुचारू रूप से चालू हुई, जैसे किसानों की फसल का नुकसान नहीं हो रहा है और बहुत ढंग से चल रही है। सब गोरू स्वच्छ खा पी रहे हैं, हरा चारे की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और पशुहार की व्यवस्था है। यहाँ स्वच्छ जानवर सब रह रहे हैं। मिर्जापुर में भी सरकार की इस योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है। जिले का देवराहा हंस बाबा आश्रम गौसेवा का एक विशेष और अनूठा केंद्र माना जाता है। यहाँ लगभग 5000 गायों की सेवा आश्रम के माध्यम से की जाती है। सरकारी सुविधा के साथ साथ श्रद्धालुओं और लोगों द्वारा दिए जाने वाले दान और सहयोग से गायों के लिए भूसा, फल, सब्जियों के साथ बाकी जरूरत की चीजों की व्यवस्था की जाती है। मिर्जापुर आने वाले अनेक श्रद्धालु विशेषकर मां विंध्यावासिनी मंदिर के दर्शन के बाद दरहव बाबा आश्रम पहुंचते हैं और यहां गौ सेवा व दर्शन का लाभ लेते हैं। आज यह स्थान श्रद्धा, सेवा और गौ संरक्षण का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। देखिए, ये बेसिक डिफरेंस क्या है, ये सरकार का विषय भी है और नहीं भी है। ये समाज का विषय है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में सिविल सोसाइटी कहते हैं। ये सिविल सोसाइटी का है क्योंकि गाय की सेवा करने से जीवात्मा का उद्धार होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। ये जीवात्मा से कनेक्टेड है, जीवात्मा समाज का पार्ट है। योगी सरकार का दावा है कि गौ संरक्षण सिर्फ धार्मिक भावना नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है और यही वजह है कि यूपी में गौशालाओं का नेटवर्क लगातार मजबूत किया जा रहा है। हाथरस में भी अस्थायी गौशाला के संचालन के लिए यूपी सरकार के माध्यम से सहायता प्रदान होती है। इसके तहत चारे, पानी और बुनियादी ढांचे के लिए आर्थिक सहयोग मिलता है। सरकार की इस पहल के चलते गाय पालक और गौशाला के केयरटेकर योगी सरकार की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरी सेवा मिल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 50 रुपये प्रति गाय के हिसाब से गायों के लिए दिया जाता है। इसमें हम लोग हरा चारा, भूसा और चोकर इत्यादि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गायों के लिए पानी की, छाए की व्यवस्था है। छाए के लिए आज पराग डेयरी का कैंपस है बहुत बड़ा, यहाँ पर कुछ पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ यहाँ लगे हुए हैं। उससे कहते हैं ऐसे
बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में नगर पालिका बिजनौर द्वारा गौशाला का बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन किया जा रहा है। इस गौ आश्रय केंद्र में कुल 218 गौवंशों को पाला जा रहा है। गौवंशों को सुबह शाम हरे चारे की व्यवस्था की जा रही है और दोपहर को भूसे की व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं गर्मी के मौसम में पशुओं को गर्मी न लगे उसके लिए पंखे और कूलर की व्यवस्था की गई है। सीएम योगी द्वारा गौवंशों को लेकर चलाई जा रही गौ आश्रय योजना की जिले के लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। इनके भोजन पानी की क्या व्यवस्था रहती है? भोजन हरा चारा मिल रहा है, चोकर मिल रहा है और भूसा भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है 2 बार दिन में। अच्छा, जैसे गर्मी है तो उसके लिए क्या पंखे उनकी कोई व्यवस्था है? हाँ, कूलर की व्यवस्था है, पंखे की भी व्यवस्था है और एग्जॉस्ट भी लग रहा है। हमारे यहाँ 218 पशु हैं, जिसमें से 24 नर हैं, 194 मादा हैं और इनका पर्याप्त मात्रा में दाना पानी, शुद्ध पेयजल और भूसा, हरे चारा, चोकर की सभी पूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण है। यहाँ पे एक काना गौ आश्रय स्थल है। यहाँ पे पशुओं के लिए सुबह शाम हरा चारा मिलता है, स्वस्थ पानी मिलता है। गर्मी से बचाव के लिए यहाँ पंखे लगे हुए हैं, कूलर भी लगे हुए हैं। सियासत चाहे जो कहे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि गौशालाओं के लिए बजट, योजनाएं और संरचना के स्तर पर यूपी में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव जरूर आया है। इससे गौवंशों के साथ साथ किसानों को भी लाभ हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।